भारत और यूरोपीय यूनियन, इन दोनों के बीच ये मुक्त व्यापार साझा समझौता जिस पर मोहर लग गई है, और ऐसे में इसकी बड़ी बातें डील से जुड़ी हुई जानिए आप। भारत यूरोपीय यूनियन के संबंधों में काफी प्रगति हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रेखांकित किया गया है कि कैसे हमने सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं, और भारत ने तो अपने इतिहास में ये सबसे बड़ा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो किया है। ये ऐतिहासिक साझेदारी है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई, और ये जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो सिर्फ एक समझौता नहीं है, व्यापार समझौता, बल्कि ये साझा समृद्धि का एक नया ब्लूप्रिंट है। यूरोपीय यूनियन में नए अवसर मिलेंगे, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुज गुप्ता, ट्रेड एक्सपर्ट, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि ये बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं, इस पर रेखांकित किया गया है कैसे, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, चाहे सर्विस का सेक्टर हो, हर सेक्टर को बूस्ट मिलना तय है। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। तो सुन रहे थे आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी बात को रेखांकित किया गया है कि साहब ये जो ट्रेड डील हुई है ये दरअसल हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली ट्रेड डील है। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी वजह से अनुज गुप्ता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिर्फ ट्रेड डील के तौर पर, एक ट्रेड अग्रीमेंट के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि ये यूरोपीय यूनियन और भारत, मतलब वो जो 27 देश हैं यूरोपीय यूनियन के तहत, वो तमाम देश और भारत, इनके लिए एक साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट करार दिया है। जी बिल्कुल, इसको तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं कहूंगा कि 27 को 27 की डील हुई है। 27 तारीख को 27 देशों के साथ एक डील हुई है जी। और ये बहुत ही इसके लिए शुभ मुहूर्त है। और हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करी कि वो इतनी नौकरियां उत्पन्न करेगा, सर्विसेज के बारे में बात करी। मैं 3 और पहलू डील के आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, दर्शकों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। सबसे पहले है डिफेंस। डिफेंस में कॉपरेशन होगा, अलग अलग पहलू पे डिफेंस की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी। डिफेंस की टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, जो एक तरह से भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करी गई थी पूरे विश्व में, कि हम आपको डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं देंगे, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगी। उसको भारत ने एक तरह से लांघ लिया है, और डिफेंस कोऑपरेशन से, ईयू के साथ डिफेंस कोऑपरेशन से बहुत फायदा होगा। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है स्पेस पे कोलैबोरेशन होगी। अब हम सभी ने देखा कि इसरो कितना सक्सेसफुल रहा है पिछले कुछ सालों में, चाहे वो चंद्रमा पे पहुंचने की बात हो या फिर आगे मार्स के प्लान हो। तो अब ईयू और इंडिया स्पेस सेक्टर में मिलकर काम करेंगे, ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी इंपॉर्टेंस लास्ट ईयर बहुत दिखी थी, वो है टेररिज्म की।
काउंटर टेररिज्म पे इंडिया और ईयू मिलके काम करेंगे, जिससे हम देख सकते हैं आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर में हो बात या फिर अलग अलग राज्यों में बात हो, टेररिज्म को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सकेगा। और ये पांचों मुद्दे, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, डिफेंस, स्पेस और टेररिज्म पे मिलके भारत और ईयू काम करेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा जो समझौता हुआ है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच, किस तरीके से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें कारगर साबित होगा और क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये दरअसल दोनों के लिए ही समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है, उसको विस्तार दिया है। मैं आपके पास आऊंगी अनुज जी, हमारे साथ रहिए आप। इस बीच कुछ और जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करते हैं। भारत यूरोपीय यूनियन ट्रेड से अमेरिका देखिए अब चिढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।